बातें किया और उन वचनों को जो परमेश्वर ने भी दिया है वो आपके लिए है। वो वचन क्या है कि आपने देखा कि पिछले 1.5 महीने से मसीह समाज बहुत जागरूक था। 1.5 महीने से प्रतिदिन दुआएं चल रही थी, 1.5 महीने से प्रतिदिन दावतें चल रही थी, 1.5 महीने से उपवास के नाम पर, लैंड डे मीटिंग के नाम पर बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। 1.5 महीने से बहुत दान दिया जा रहा था, 1.5 महीने से बहुत कुछ हो रहा था। उसके बाद खजूरों का इतवार आया जिसे पाम संडे कहते हैं, उसके बाद पैसन वीक आया जिसे पवित्र सप्ताह कहते हैं, और उसके बाद गुड फ्राइडे आया और ईस्टर आया। और ईस्टर तक कंटिन्यू चर्च में भीड़ बनी रही, कंटिन्यू लोग प्रार्थना में बने रहे, बहुत प्रार्थना करते रहे, बहुत प्रार्थना करते रहे। लोग फोन करके पूछा भाई साहब रोजे कब शुरू हो रहे हैं, लोग फोन करके पूछ रहे हैं पास्टर जी रोजे कैसे तोड़े जाएंगे, लोग फोन करके पूछ रहे हैं और रोजे में क्या करना चाहिए, और लोग पूछ रहे हैं क्या क्या दान देना चाहिए, और लोग पूछ रहे हैं गुड फ्राइडे पर कितने बजे से प्रार्थना है, और लोग पूछ रहे हैं गुड फ्राइडे पर प्रार्थना के बाद कौन सा नाश्ता क्या खाना है, लोग पूछ रहे हैं ईस्टर पे इस बार क्या कर रहे हो। कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ईस्टर चला गया, आप पिछले संडे आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत भीड़ थी। गुड फ्राइडे को आप देखेंगे तो यहाँ जगह भी नहीं थी पैर रखने की। और आज का भी इतवार आप देख रहे हैं आप सभी लोग। और इस इतवार के विषय में मैंने सोचा कि जैसे मैंने देखता हूँ कि क्रिसमस के बाद जो संडे होता है उस संडे में लोग नहीं होते कभी चर्च में। मैंने इस बार आजमाया है गुड फ्राइडे, ईस्टर और रोजों के बाद भी लोग नहीं होते। वो लोग कहाँ चले जाते हैं? आज का जो वचन है कि लोग ईस्टर के बाद या कहेंगे मसीह जीवन में लोग आज उल्टी दिशा में यात्रा कर रहे हैं। ईस्टर के बाद लोग क्या कर रहे हैं? उल्टी दिशा में यात्रा कर रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है मैं तुम्हारी उल्टी चाल चलने की प्रवृत्ति को दूर करूंगा। आज लोग उल्टी चाल चल रहे हैं। पहले पूछ रहे थे रोजे की दुआ, आज किसके घर में रोजे की दुआ है? लिस्ट बन जाती है और एक दिन में कई चर्चेस में 4-4 आराधनाएं, 5-5 आराधनाएं चल रही है? किसी के छोले भटूरे तो किसी की बिरयानी चल रही है, किसी का कुछ और चल रहा है। फिर पैसन वीक में भी लोग बहुत धार्मिक बने हुए हैं। बहुत से लोग शराब तक नहीं पीते हैं। बहुत से लोग फिर गुड फ्राइडे आ गए और धार्मिक हो गए, और गुड फ्राइडे के जैसे ही गुड फ्राइडे बीता, सैटरडे बीता, ईस्टर आया, लोगों ने बोला अच्छा हुआ ये रोजों की प्रवृत्तियों खाने की झंझटों से और प्रार्थनाओं से क्या किया हमने, आजाद हो गए। ठीक है, लेकिन एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, आप निकाले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13 से लेकर 33 तक। लूका उसका 24 अध्याय उसका 13 से लेकर और 33 में एक कहानी है, और वो कहानी ईस्टर वाले दिन की है। कौन से दिन की है? ईस्टर या कहेंगे पुनरुत्थान दिवस की। पुनरुत्थान दिवस की एक कहानी है। पुनरुत्थान दिवस की 3 कहानियां हुई। पहली कहानी हुई मरियम, मार्था, सलोमी, ये लोग कब्र पे गए यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, लेकिन फरिश्ते ने कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। दूसरी कहानी ये हुई जो मैं बताने जा रहा हूँ। और तीसरी कहानी हुई कि चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, दरवाजा बंद कर यीशु मसीह के बीच में प्रकट हो गया। लेकिन वो प्रकट हो गए, यीशु लोगों ने सोचा कि भूत है, डर गए। यीशु ने कहा कि नहीं, मेरे पसली में हाथ डाल के देखो कि मैं जो मर गया था जिंदा हुआ हूँ या नहीं हुआ। तो मैंने हाथ भी डाला, और परमेश्वर ने बोला धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन एक कहानी और हुई, वो एक कहानी यात्रा की कहानी थी। अगर कोई, मैं पढ़ रहा हूँ, आप जरा सुनिएगा। ऐसा लिखा हुआ है लूका 24 का 13 से, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे। ईस्टर वाले दिन कहाँ जा रहे हैं लोग? इमाउस नाम के गांव को जा रहे हैं। कौन से लोग जा रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं। और ये 2 लोग कौन हैं? 2 लोग वो हैं जो यीशु मसीह के साथ भीड़ में रहते थे। ये 2 लोग कौन हैं? यीशु मसीह के, आपको मालूम है यीशु मसीह के बहुत से चेले थे। लोग 12 चेलों का जिक्र करते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ उस जमाने में 70 चेले हो गए थे, और 70 चेलों ने भी और चेले भी बनाए थे। आज परमेश्वर उस कलीसिया को पसंद करता है जो और चेले बनाने पर विश्वास
करती है, मेक डिसाइपल है। और आगे लिखा हुआ है कि वो दो जन इमाउस के रास्ते जा रहे थे, इमाउस जा रहे थे। इमाउस कहां से जा रहे थे? यरूशलेम से इमाउस जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में घटना हुई थी, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, पुनः यीशु मसीह जीवित हुए। ये कहां हुआ? यरूशलेम में गए। और यरूशलेम से कहां जा रहे हैं? इमाउस के रास्ते पे जा रहे हैं। और कलाम में लिखा हुआ है उसी दिन दो जन इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील दूरी पर है। इसका मतलब यरूशलेम से जा रहे हैं। और देखिए यरूशलेम का मतलब क्या है, और मैं आपको इमाउस का मतलब बताऊं। इमाउस का मतलब है अंधकार की जगह। इमाउस का अर्थ क्या है? अंधकार की जगह। और यरूशलेम का मतलब क्या है? शांति की जगह। शांति का घर कौन सा है? यरूशलेम। और इमाउस क्या है? अंधकार की जगह। और आज दुनिया कहां जा रही है? शांति की जगह से, प्रकाश की जगह से कहां जा रहे हैं? अंधकार की जगह। हम ईस्टर तक ही रुक सकते हैं, गुड फ्राइडे तक ही रुक सकते हैं, ईस्टर तक ही रुक सकते हैं। और मालूम है पास्टर लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कई पास्टर ने मुझे फोन किया और बात करनी शुरू करी। अलीगढ़ के बाहर के भी पास्टर हैं। अलीगढ़ के पास्टर गुड फ्राइडे कैसा हुआ? मैंने बोला बहुत अच्छा हुआ, ये बच्चा हुआ नहीं, वो मैं नहीं पूछना चाहता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि नाश्ते में आपने क्या दिया? हमने तो खाना दिया। मैंने बोला हमारे लोगों ने वचन दिया। फिर तो उन्होंने बोला और ईस्टर पे क्या है? मैंने ईस्टर पे भी बढ़िया वचन है? जो खाना तो है, लेकिन वो अलग बात है कि हमने जो खाना किया, लेकिन खाने की गिनती ना करके हम ये बोलते बहुत अच्छा वचन है। क्योंकि लोगों की यही है, ईस्टर मॉर्निंग भाग के जाओ अंडा ब्रेड खाने, वो अंडा ब्रेड और मक्खन खाने के लिए है। और ईस्टर के बाद चर्च में क्या खाना है, ये एक सब्जेक्ट है हमारा आ जाता है। लेकिन बात है ईस्टर बीतने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं? इमाउस जा रहे हैं, अंधकार के रास्ते में जा रहे हैं। भैया यीशु मसीह जिंदा हो गया, अब तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम में प्रार्थना करना, यरूशलेम में बने रहना। उन्होंने बोला भाई साहब अब क्या है, ईस्टर हो गया, अब बिरयानी हो गया, छोले भटूरा हो गया, अब तो जाने दो। आप क्यों हमें चर्च में बांध के रखना चाह रहे हो? और बाद में क्या हुआ? बाद में ऐसे लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम यानी कि शांति की नगरी को ओ प्रेज़ द लॉर्ड छोड़कर इमाउस जा रहे थे। आज बहुत से लोग उल्टी यात्रा कर रहे हैं। मैं बाइबल में आपको 3 उल्टी यात्रा बताऊं। पहली उल्टी यात्रा ये है, दूसरी उल्टी यात्रा बता रहा हूं आपको। लूका 10 में है कि एक व्यक्ति लिखा हुआ यरूशलेम को छोड़कर कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम को मैंने बताया मतलब अभी शांति के घर को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। यरीहो का मतलब है श्रापित जगह। यरीहो का मतलब क्या है? आप, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, वचन से पढ़ेंगे आप। यहोशू 6:26 पढ़े। यहोशू 6:26 पढ़े। यहोशू 6:26 को जल्दी से पढ़े। जो निकाल के जल्दी पढ़ेगा उसको हम प्रार्थना के वक्त में देंगे। जल्दी देखो कौन पढ़ेगा। हालेलुया। पढ़ें। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ, चलो। यहोशू 6:26। वेरी गुड। आप जल्दी साइड में ताली बजा सकते हैं क्योंकि आप लोग बहुत पुराने मसीह हैं और ये परमेश्वर में भी आए लेकिन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पुराने मसीह हैं उनको ताली बजाना चाहिए उनकी, ठीक है। तो 6:26 का पढ़ भाई। फिर उसी समय यहोशू ने हाँ जी, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सामने शपथ रखी और कहा जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर बनाए वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। तो यरीहो कौन सी जगह है? ये भी आदमी उल्टी यात्रा कर रहा है। क्या उल्टी यात्रा कर रहा है? जाना चाहिए शांति की जगह, जा रहा है अशांति की जगह। वो दो लोग ईस्टर वाले दिन जाना यरूशलेम में ठहरना चाहिए, देखना चाहिए यीशु मसीह जिंदा हुए नहीं हुए, उसको मालूम पड़ गया। कुछ उन्होंने आगे भी कहानी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हाँ कुछ लोगों ने बताया, कुछ औरतों ने बताया कि यीशु जिंदा हो गया।
तुम्हें मालूम है यीशु जिंदा हो गया है, उसके बावजूद भी तुम इमाउस पे जा रहे हो, अंधकार की जगह जा रहे हो। तुम यरूशलेम में शांति की जगह में रहते थे, इसके बावजूद भी तुम यरीहो को जा रहे हो, श्रापित जगह जा रहे हो। आज लोग श्रापित जगह है। आपको मालूम है कई लोग ऐसे बोलते हैं, पादी साहब हम पूजा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमारे रिश्तेदारों ने जागरण कराया, क्या चले जाए क्यों जा रहे हो, श्रापित की जगह क्यों जा रहे हो? है लोग ऐसा, हमको कुछ लोग कहते हैं हमारा वो, कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, यात्रा करके आए हैं, जात करके आए हैं, हम खाएंगे पिएंगे नहीं, बस मिलने चले जाए, क्यों अंधकार की जगह जा रहे हो? है क्या वो आप उनको अपने घर पर बुला सकते हैं प्रार्थना करने के लिए? आप बुला सकते हैं कि मेरा यीशु जिंदा हो गया। आज मैं एक ऐसी यीशु की आपको कहानी बताऊंगा, ऐसे परमेश्वर भगवान की कहानी बताऊंगा जो इस संसार में पैदा हुआ, जो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और आज भी जीवित है। वो आज भी चमत्कार आप बता सकते हो उसके विषय में? आप ये बात तो बताने जाते नहीं, उनकी बातों में शामिल होने कहाँ जा रहे हैं? उल्टी चाल चल रहे हैं। यरीहो, यरूशलेम को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यरीहो को जा रहे हैं। तीसरी में जगह बताऊंगा आपको। तीसरी एक बात बताना चाहता हूँ। एक औरत थी जिसका नाम नओमी था। क्या नाम था? नओमी। नओमी कौन है, कोई बता सकता है? रूथ की माँ। कौन है नओमी? नओमी बैतलहम में रहा करती थी। कहाँ रहती थी? बैतलहम में। बैतलहम का मतलब है रोटियों का घर। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटियों का घर। रोटी क्या है? वचन। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ था। यीशु मसीह रोटी है। यीशु का घर ऐसा बोल सकते हैं बैतलहम। यीशु मसीह की जगह रोटियों का घर। आपको रोटियों के घर में हर व्यक्ति रहना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता। आजकल रोटी बैंक हो गया, लोग जगह जगह रोटी बैंक खोल रहे हैं ना। रोटी बैंक का मतलब कोई भूखा मरना नहीं चाहता, और यीशु मसीह के पास रहेंगे तो वो कभी भूखा मरने देगा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पादरी साहब तुम पे बहुत पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आसमान से टपक रहा नहीं, क्योंकि जब रोटियों के घर में रहोगे, यीशु के पास रहोगे, तो वचन पे लिखा हुआ है मैं तुम्हें कदापि ना निकालूंगा। यीशु कहते हैं यूहन्ना 5:40 में, यीशु के पास आओ तुम जीवन पाओगे। यीशु के पास आओगे तुम जीवन पाओगे। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें सेहत में खाने को दूंगा, सेहत में खाने को दूंगा। यीशु ने बोला मैं तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे पास आओगे कभी प्यासे ना होगे। तो इसलिए ये नओमी क्या कर रही है? यीशु मसीह यानी ये बैतलहम को छोड़कर, मैंने बैतलहम का मतलब क्या बताया? रोटियों का घर। रूथ की किताब उसका 1 अध्याय, उसका 1 से 5 तक अगर कोई पढ़ सकता है पढ़े। रूथ की किताब, रूथ की किताब निकाले बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल लिया रूथ की किताब? रूथ की किताब निकाले, उसका 1 अध्याय पढ़े, 1 का 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, जी, उन दिनों में देश में अकाल उन दिनों में देश में पड़ा। अकाल पड़ा और तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर हाँ। मोआब के देश परदेशी कहाँ चला गया ये लोग? लिखा हुआ उन दिनों में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश को चला गया। और उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और पत्नी का नाम नओमी थे। उसके 2 बेटे थे। ये कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मोआब देश। कहाँ चला गया? मोआब देश। जी, और मोआब का मतलब क्या है मालूम है आपको? बाइबल के अनुसार गंदगी। मोआब का मतलब क्या है? गंदगी। आप लिखना चाहते हैं लिख लें। आज मैंने कई मतलब बताए हैं। इमाउस का मतलब अंधकार, ठीक है, मैंने बताया। यरीहो का मतलब क्या? श्रापित जगह। और मोआब का मतलब क्या? गंदगी। तो ये रोटियों के घर से निकलकर, यीशु मसीह की जगह से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? गंदगी में घुस रहे हैं। आज बहुत से लोग उल्टी चाल चल रहे हैं। मैं उन उल्टी चाल चलने वालों से बोलना चाहता हूँ। उल्टी चाल मतलब ईस्टर पर, गुड फ्राइडे पे और बड़ा दिन यह दिखाई देता है, रोजे दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने लोगों से बोला है एवरी संडे हमारा फेस्टिवल है, एवरी संडे हमारा प्रार्थना का दिन है। इसलिए प्रत्येक रविवार प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है। अगर आप गुड फ्राइडे ईस्टर ना आए कोई बात नहीं।
लेकिन आप एवरी संडे आपको प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है। और मन में क्या हुआ कि ये भी व्यक्ति हो कहाँ, रोटियों के घर को छोड़कर, प्रार्थना के घर को छोड़कर मोआब देश को चले गए, गंदगी में चले गए। हम वापस आ जाए लूका रचित सुसमाचार उसको 24 अध्याय को हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे। वो कहानी कुछ इस प्रकार करके है। हालेलुया जी। लिखा हुआ है उन दिनों में दो व्यक्ति इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर है। वे इन बातों को जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। तो यीशु उनके पास आ गया। जब वो जाने लगे अकेले, कहाँ जाने लगे? प्रकाश में से निकलकर अंधकार में जा रहे थे। कौन से दिन? ईस्टर वाले दिन। किस दिन? ईस्टर की शाम को जा रहे थे। वो चाहते तो चेले ने रोका होगा, भैया रुक जाओ, रात होने वाली है, शाम हो रही है, कल चले जाना। उन्होंने बोला यीशु मसीह मर गया, हम जा रहे हैं। गुड फ्राइडे मना लिया, ईस्टर मना लिया, हम क्या कर रहे हैं? अब जा रहे हैं चर्च में बैठने का क्या फायदा? गुड फ्राइडे भी हो गया, ईस्टर भी हो गए, 40 दिन रोजे भी रख लिए और रोजों की 4 प्रार्थना में भागते रहे। एक प्रार्थना में से फ्रूटी मिली, एक प्रार्थना में छोले भटूरे लेके आए, एक प्रार्थना से कुछ और लेके आए और कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। इसलिए क्या करना है? अब क्या करना? लेकिन वचन में लिखा हुआ जो उल्टी चाल चलने लगे, उल्टे रास्ते वो लोग लोग यात्रा कर रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ आ गया और वो यीशु मसीह आकर उनसे बातचीत कर रहा है। 15 वचन पढ़े, 15-16 पढ़े जल्दी। जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, यीशु आप आ खड़ा हुआ, ऐसी बंद कर दी थी। यीशु मसीह वो इमाउस के रास्ते में अंधकार जो जा रहे हैं, अंधकार की जगह जा रहे हैं, तो अंधकार की जगह में क्या दिखाई देगा? जाते जाते अंधे हो जाओगे। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ चला गया। यीशु मसीह और लिखा हुआ है परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी। ये आंखें किसने बंद कर दी आपको मालूम है? ये बंद करने वाला कौन है? एक वचन आप पढ़ सकते हैं, 2 कोरिन्थियों 4:4 पढ़े जल्दी से। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार, लिखा हुआ उन अविश्वासियों के लिए उनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दे। इस संसार का ईश्वर क्या है? चकाचौंध। इस संसार का ईश्वर क्या है? आराम। इस संसार का ईश्वर अगर मैं बताऊं कई चीज है। संसार का ईश्वर से लोग समझ में आता है कि ये इब्लीस के विषय में बात कर रहे हैं। संसार के ईश्वर से समझ में आता है। अब देखिए संसार के बहुत बड़े बड़े ईश्वर हो गए हैं अभी और वो आपस में लड़ रहे हैं कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। संसार के ईश्वर आपस में कौन लड़ रहे हैं? एक सबसे बड़ा ये हो गया, क्या कहते थे, मोबाइल। एक संसार का सबसे बड़ा ईश्वर हो गया। मैंने उन लोगों को देखा है कि 9 बजे सो जाया करते थे, आज मैं उनको भी 11 बजे ऑनलाइन देखता हूँ। एक व्यक्ति जो मैंने हमेशा कपाल साहब मैं 9 बजे सो जाता हूँ। एक बार मैं तो ऑनलाइन था, रात को 12 साढ़े 12 का टाइम था और मुझे लिख के भेज रहे हैं वो व्हाट्सएप पे, पादी साहब सो जाओ ऑनलाइन हो। मैंने बोला, मैंने वो लिख के भेजा, क्या सोते सोते लिख रहे हो या सपने में लिख रहे हो? मतलब वो ये नहीं देख रहा कि मैं ऑनलाइन हूँ। एक व्यक्ति कह रहे हैं और बहुत दूर का व्यक्ति है वो, पादी साहब सो जाओ ऑनलाइन हो। मैंने उनसे बोला, उनका नाम लिख के मैंने बोला भैया, वो भी पादरी थे, तो मैंने उनसे बोला भैया आप क्या सपने में लिख रहे हो? तो उन्होंने बंद कर दिया। सब उन्होंने बहुत देर बात की मुझसे। तो आज लोग ये है ऑनलाइन देखते एक दूसरे को कि तू ऑनलाइन मैं ऑनलाइन, और वो सबको न्याय करने के लिए देखते रहते हैं कि कौन ऑनलाइन और ऑफलाइन है। और दूसरा एक इस संसार का मतलब ईश्वर कौन हो गया मालूम है? बिस्तर। कहते हैं जिसने बिस्तर जल्दी छोड़ दिया वो संसार में तरक्की कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, वो तरक्की करे बैठे हैं। छोड़ के कुछ करना है, यानी छोड़ के हम तो सुबह 5 बजे चाय पी के दरवाजे में बैठे रहते हैं, कुछ करने नहीं जा नहीं कुछ करेंगे क्यों? हम तो सुबह 5 बजे उठते हैं। भाई साहब ने कहा था 5 बजे उठ जाना तुम तरक्की करोगे, और सुबह 5 बजे से उठ कर रात को 9 बजे तक जगते रहते हैं। कुछ काम करने नहीं है, तो काम करने के लिए थोड़ी ना बोला 5 बजे नहीं कुछ करना भी है। बाइबल में लिखा हुआ है
जो आलस के साथ जीवन जीता है और अपनी खटिया नहीं छोड़ता, वो सर्वनाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, हालेलुया। ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी वचन है। ठीक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का 4 पढ़ा, दूसरा कुरिन्थी 4 का 4 पढ़े, जल्दी से पढ़ें। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, और इस संसार ने ऐसी अंधी कर दी कि यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान। क्या यीशु मसीह को उन्होंने जब रोटी यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिला रहे थे, क्या वो उस भीड़ में शामिल नहीं थे? यीशु मसीह अंधे को आंखें देख रहे थे, क्या वो लोग उस भीड़ में शामिल नहीं थे? यीशु मसीह के चेलों में से एक नहीं थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को पहचान। आज मालूम है गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, लेकिन ईस्टर के बाद आज के संडे यीशु मसीह को पहचान ही नहीं रहे। अपने घर बैठे, घर में बैठे हुए हैं, पहचान ही नहीं रहे। और मैं ये दावा भी नहीं कर रहा घर में बैठ के वो घुटने टेक कर आराधना कर रहे होंगे, वो यीशु मसीह को आज के दिन पहचान ही नहीं रहे। और मालूम है, मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं, एक इब्लीस की, शैतान की बहुत बड़ी योजना है। वो योजना क्या है? घर में केवल एक व्यक्ति प्रार्थना करे, बाकी लोग ना करें। अगर वो योजना उसकी असफल हो जाती है तो वो कहती है कि घर में 4 प्रार्थना करने वाले हैं तो एक मैं अपना रख कर रखूंगा ऊधम मचाने के लिए, एक आदमी अपना रखूंगा मैं बवाल बचाने के लिए। ये शैतान की योजना है। मैं कभी भी देखता हूँ, एक पास्टर ने बहुत अच्छा चर्च बनाया। मैं सच बता रहा हूँ, जबलपुर की घटना है, मैं सच्ची बात है, मुझे याद आया, जबलपुर की घटना है। एक पादरी ने बहुत अच्छा चर्च बनाया। वो पादरी साहब की 2 लड़कियां थी। उन पादरी साहब की कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां, लड़का नहीं था उनके पास, 2 लड़कियां। उन्होंने बोला मैं पास्टर को दूंगा लड़की, पास्टर दूंगा। बड़े बेटे की शादी उन्होंने पास्टर से करी, बड़े बेटे की शादी पास्टर से कर दी। और कुछ दिनों के बाद छोटी बेटी, उसकी भी शादी करने की थी। तो वो एक चर्च में गए, एक लड़का दुआ कर रहा था घुटने टेक के। तो उनकी पादरी की बीवी ने बोला, एक तो शैतान कहाँ से काम करता, पादरी की बीवी ने बोला सबरे घर में पादरी दे दोगे क्या? अबे एक ये भी तो लड़का है, घुटने टेक के दुआ कर रहा है, कितनी वो प्यार से बोलता था, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, कितना प्यारी बोली है। आप अपनी बच्ची की शादी इससे कर दो। पादरी साहब ने बोला ठीक है, सोचूंगा। उन्होंने बोला मैं 1 साल का समय लूंगा प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी मुझे बता, प्रभु जी मुझे बता, प्रभु जी मुझे बता। फिर बाद में उसकी शादी कर दी। शादी के 6 महीने तक सही चला। 6 महीने के बाद उसने बेटी को मारा, पीटा, शराब और बहुत बर्बाद। तो वो कहने लगा प्रभु जी हमने तो बहुत दुआ करी थी, इतना बढ़िया खूबसूरत चर्च बनाया, और मैंने तो 2 चर्च बनाए ताकि दोनों बेटियों के दामाद को दे सकूं और वो चर्च चला सके मेरे बुढ़ापे में, मेरे बाद। और ये क्या हुआ है? और मालूम है क्या किया? उस छोटे दामाद के ऊपर वो केस वेस डाल दिया, सब कुछ बात है। कुछ दिनों बाद केस लड़ते लड़ते वो पादरी साहब को हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। उसकी माँ भी, लड़की की माँ लड़की के विषय में सोचते सोचते उसकी भी डेथ हो गई। अब वहां पर बड़े बड़े, क्योंकि आपको मालूम है जब शादी के टूटती है तो बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं। इल्जाम लगेंगे दहेज के, इल्जाम लगेंगे कि लड़की किसी के साथ लगी हुई थी, है? और उन्होंने वो लड़की को बड़े बड़े इल्जाम लगाए। बाद में क्या हुआ कि उसने कोर्ट में डालकर हिस्सा मांगना शुरू कर दिया कि मेरे ससुर की जमीन पे जितना इस पादरी का हक है उतना मेरा हक है। और में क्या हुआ लास्ट में कि उस व्यक्ति ने, जो बेकार व्यक्ति था, दोनों चर्च बेच दिए। उसको बंद करा दिया पादरी को, अपने साधु को, और वो चर्च देख दी। और वो साधु जो पादरी था उसको धर्मांतरण के रूप में बंद करा दिया कि इतने लोगों को पैसा आता, ये आता, वो बंद करा दिया, उसको बंद करा दिया। अब उन्होंने क्या किया, अब जो उसके ससुर ने चर्च बनाए थे, दोनों चर्च बेच दिए, मकान बेच दिए, कुछ और प्लॉट थे वो भी बेच दिए। और आज उनका साधु 3 महीने कुछ समय जेल में रहा, कुछ दिन निकल के आया तो उसने क्या देखा कि सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका। दोबारा वो चर्च शुरू कर रहे हैं। मेरी उनसे अभी कुछ दिनों पहले बात हुई, अभी ऑनलाइन बात हो रही थी 3-4 दिन पहले। मुझे कहानी बता रहे थे, MP में एक जगह है सतना,
नहीं दोस्तों, वो वहाँ के रहने वाले हैं। अब सतना में सेवकाई शुरू करी है, जबकि उनकी सुसर की सेवकाई जबलपुर में थी। सतना में शुरू करी है सेवकाई, उन्होंने बोला सब बर्बाद हो गया। तो शैतान क्या करता है, एक व्यक्ति को भेजता है, पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप कितने प्रार्थना वाले हैं, आप कितनी आराधना करने वाले हैं, आप कितनी भी अच्छी कोशिश कर लो, आपके घर में या तो एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए रहेगा, सारा परिवार, शैतान की योजना है हमेशा, एक व्यक्ति दुआ में रहेगा, सारा परिवार बाहर रहेगा, ये सारा परिवार प्रार्थना में है तो एक व्यक्ति बाहर रहेगा। एक व्यक्ति जरूर उसका होता है। कहते हैं पुराने राजा महाराजाओं को देखा होगा आपने कि एक गुप्तचर रखते थे, जासूस। आज भी इंडिया का एक वो है, रॉयल एजेंट होते हैं, रॉयल एजेंट रहते हैं ना, कि अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो इंडिया का व्यक्ति कोई बहुत अच्छा हुआ है, अजीत डोभाल है, क्या नाम है, यही है ना, अजीत डोभाल नाम के व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में रहे, मुसलमान बन के बहुत दिनों तक, ठीक है, इंडिया के जासूस। ऐसे शैतान ने हमारे घरों में एक जासूस रखा हुआ है, बर्बाद करने के लिए, हमें लीक पॉइंट देने के लिए। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें इस संसार के ईश्वर ने बंद कर रखी थी। उल्टी यात्रा में, जल्दी पढ़े उस वचन को, हम खत्म करना है, आगे पढ़े, पढ़ो बेटा, एनीबॉडी? नहीं, आप लूका 24 पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी, लिखा हुआ ऐसी बंद कर दी थी। ऐसी बंद कौन सी, ये हो सकता है कि वो नहीं पहचान पाए, बाइबल में लिखा होना चाहिए लूका में कि यीशु मसीह चल रहे थे, अंधेरे का टाइम था, वो नहीं पहचान पाए, ऐसा लिख सकते हैं ना। लूका ऐसे लिख सकते थे कि वो इमाउस के रास्ते जा रहे थे, यीशु मसीह को अंधेरा हो रहा था, पहचान नहीं पाए, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी। ऐसी बंद कर दी, कौन सा शब्द लिखने का, ऐसी इस अंधकार संसार के ईश्वर ने बंद कर दी थी कि वो यीशु मसीह को पहचान ना सके। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या बातें कर रहे हो यार तुम? तो जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ जा रहे थे, जिंदा हो गए थे यीशु मसीह, ईस्टर वाले दिन यीशु मसीह कईयों से मिले, मरीज से मिले, तुम मुझे मत छू, यूहन्ना में मरीज से बोले तुम मुझे मत छू, अभी मैं ऊपर नहीं पहुंचा। उन लोगों से बोला कि मुर्दों जिंदों को मुर्दों क्यों ढूंढते हो, चेलों से भी जाके मिल लिए। अब यीशु मसीह ने बोला सबसे मिल लिए, 2 लोग और रह गए, ये उल्टा जा रहे हैं, इन्हें जश्न मनाना चाहिए, मेरा परमेश्वर जिंदा हो गया, ये तो अंधकार में जा रहे हैं। मैं क्या इसलिए मरा था कि अंधकार में जाए? मैंने क्रूस पे जान इसलिए दी थी कि गुड फ्राइडे ईस्टर के बाद दारू पार्टी में मत हो जाए। मैंने इसलिए दी थी कि गुड फ्राइडे ईस्टर के बाद चर्चियां आना बंद कर दें। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गए, कितनों को? 2 को। आपको मालूम है यीशु मसीह एक व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है, 99 को छोड़कर 1 के पीछे गए, और आज पादरी 1 को छोड़कर 99 के पीछे भाग रहा है। आज पादरी नहीं आ रहा था, एक व्यक्ति ने तो, एक पादरी ने तो यहाँ तक कहा, एक पादरी ने कहा आ गया जय मसीह की, जा रहा है जा मसीह की। मैंने सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा है, और जा रहा है तो जा मसीह की, आ रहा है तो जय मसीह की। उन्होंने बोला आ रहे हो तो वेलकम, जा रहे हो तो भीड़ कम है। लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा उल्टा हो रहा है। यीशु मसीह ने बोला 2 जा रहे हैं, मैं 2 को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी परमेश्वर की बात साथ में लेके आऊंगा। यीशु मसीह गए, उनसे बातें करने लगे, ये क्या बात कर रहे हो तुम आपस में चलते चलते? वे उदास खड़े रह गए और खड़े होकर कहने लगे, ये सुनकर फिलिप्पुस नामक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? उन्होंने क्या सोचा, ये परदेसी है यीशु मसीह को, और क्या बोला, तू अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ। उसने पूछा कौन सी बात? उसने कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर को और सब लोग के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह को बारे में, यीशु मसीह बड़ा अच्छा काम करने वाला था, बीमारों को चंगाई करने वाला व्यक्ति था और भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर का वचन, उसको मतलब वो जो वचन सुनाता था उसमें सामर्थ्य थी। यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। और मालूम में क्या हुआ, प्रधान याजक और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया, उस पर मृत्यु की आज्ञा दी और उसे क्रूस पर चढ़ाया। अब आगे बोल रहे हैं, तो अपने अंदर की वो बात ही कह रहे हैं, उन्हें चिंता किस बात की हो रही है, परंतु हमें आशा थी कि वो यही इस्राएल को छुटकारा देगा। उन्हें आशा क्या थी? यीशु मसीह छुटकारा देगा। अब वो उनको लगा यीशु मसीह मर गया, अब पता नहीं जिंदा भी होगा कहाँ है, अब पता नहीं छुटकारा देगा नहीं देगा, इसलिए क्या करो, चर्च छोड़ के कहीं और चले जाओ।
यीशु मसीह मर गया, आप कहाँ छुटकारा देगा वो? ये बोलो, मुझे आशा थी, हमें होप था कि यीशु मसीह छुटकारा। इन बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, वो बता रहे हैं। और हम में से कई स्त्रियां, इसका मतलब वो चेलों में से लोग थे, तो इसलिए कह रहे हैं हम में से, इसका मतलब ये दो लोग जा रहे थे, चेले थे, हम में से कई स्त्रियां ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है कि वो भोर को कब्र पर गई थी और उसका शव ना पाया, और वो कहती हुई आई कि स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और कहा कि वो जीवित है। यीशु मसीह कह रहा, अभी भी विश्वास नहीं कर रहे? फिर यीशु मसीह ने उनसे बोला, क्या बोला? 24 में, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको, इसका मतलब कह रहा है वो चेलों की मंडली में से एक थे, हमारे साथी भी गए, तब भी उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को सबको नहीं पाया। अरे जब तुमने पता भी कर लिया, औरतों ने बता दिया, तब भी तुम अंधकार में जा रहे हो यार। क्योंकि ये लोग ईस्टर मनाने वाले लोग हैं, इन्हें ईस्टर से मतलब है, दावत से मतलब है, अंडा ब्रेड से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। तब उसने कहा, हे निर्बुद्धि और भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मत मंदियो, मत मंदियो। क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब बात बताने लगे। लास्ट में बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम 30 वचन पढ़ेंगे, आप जी 29 और 30 पढ़े। जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा, 29 और 30 पढ़े। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, हाँ संध्या हो चली है और दिन बहुत दंगे, शाम की वक्त की बात है जी। तब यीशु मसीह के साथ रहने को तैयार हो, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाह रहा और भीतर गया। जब भोजन करने बैठा, रोटी लेके यीशु मसीह ने तोड़ा, धन्यवाद किया जी, और तोड़कर उनको देने लगा। तो उसने पहचान लिया कि ये कौन है, जो हमसे बातें करने वाला वो कौन है। कब पहचाना? जब रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा। उन्हें याद आया होगा, 5,000 को खिलाया, तब भी ऐसे खिलाया था। अरे जब उसने होली कम्युनियन के लिए, प्रभु भोज के लिए अपने आप को मरने से पहले दिया, तब भी उसने, अरे ये यीशु है। कब पहचाना? कब पहचाना? रोटी के द्वारा। क्या कब पहचाना? रोटी कौन है? यीशु मसीह। रोटी कौन है? यूहन्ना 1 का 1 और 14 में क्या लिखा हुआ है? पढ़े यूहन्ना 1 का 1 और 14, जल्दी पढ़े। ये वचन कौन है? और 14 में पढ़े। 14 पढ़े जी, पढ़ो 14 जी। हाँ हाँ हाँ, यीशु और यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है कि मेरा बदन रोटी है। यीशु मसीह क्या है? रोटी है। रोटी के द्वारा, वचन के द्वारा आप पहचान सकते हैं यीशु मसीह को। आप उल्टी रास्ता चल रहे हो, वो उल्टी रास्ते में थे। यीशु मसीह को उल्टी रास्ता चलने वालों ने कब पहचाना? जब रोटी तोड़ी। यानी रोटी क्या है? वचन। वचन के माध्यम से जब आप वचन पढ़ोगे नहीं, वचन सुनोगे नहीं, वचन से आपका कोई वास्ता नहीं है, तो जिंदगी भर उल्टी चाल चलते रहोगे। यिर्मयाह 3 का 14 और 22 पढ़ना। यिर्मयाह 3 का 14 और 22। यिर्मयाह 3 का 14 और 22 पढ़े। वचन थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आधा घंटा से ज्यादा नहीं देता भाई वचन। लिखा हुआ है भटकने वाले लड़कों। परमेश्वर कह रहा है ये भटकने वाले, ये लोग जो भटक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? भटकने वाले लड़कों जी, लौट आओ। परमेश्वर क्या चाहता? क्या चाहता है परमेश्वर? लौट आओ। परमेश्वर चाहता है कि लौट आए, उल्टी रास्ते से लौट आए, इमाउस जाने वाली रास्ता से लौटकर यरूशलेम आ जाएं, यरीहो वाली रास्ता से लौटकर। आपको मालूम है यरीहो में यीशु मसीह गए, एक व्यक्ति मिला जो गई, वो लौट के यरूशलेम आ गया। श्रापित जगह को छोड़ाओ, अंधकार की जगह को छोड़ाओ, गंदगी की जगह को छोड़ाओ, लौट आओ। और लौट आने के बाद, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह बाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे और तुम्हारे प्रत्येक कुल
पीछे 2 को एक सिय्योन में पहुंचा दूंगा। जब आप लौट आएंगे एमाउस के रास्ते से, यरीहो के रास्ते से, मोआब के रास्ते से, तो परमेश्वर कह रहा है यरीहो सिय्योन में पहुंचा दूंगा। कहां पहुंचाऊंगा? सिय्योन में। जब लौट के वापस चर्च आओगे, आराधना में हर संडे को वापस होगे, तो मैं कहां पहुंचाऊंगा? सिय्योन। सिय्योन का मतलब क्या? स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। 22 पद पढ़े इसका जी। हाँ 22 वचन। हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकाना सुधार दूंगा। पहले तो कह रहा लौट आओ, तमीज से क्या करोगे? सिय्योन पहुंचा दूंगा। और लिखा हुआ अब सुधार, लौटने के साथ साथ सुधरना भी है कलीसिया को। देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर। लिखा हुआ है लौट आओ और सुधर जाओ। और तीसरी चीज क्या करना है? एक्ट, बुक ऑफ एक्ट, क्या बोलेंगे? प्रेरितों काम, प्रेरितों काम 3 का 19 और पढ़ना है। बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों काम 3 का 19 पढ़े जी। इसलिए मन फिराओ और लौट लिखा हुआ है इसलिए मन फिराओ लौटाओ। पहले बोला लौट आओ, फिर लौट आने के बाद सुधर जाओ। तीसरी चीज है सुधरने के बाद मन भी फिराओ। एमाउस के रास्ते पर लौट आना है, सुधर जाना है और मन फिराना है। जो 3 काम करना है। लिखा हुआ है लौट आओगे, मन फिराओगे, सुधर जाओगे, और लिखा हुआ है कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, कि तुम परमेश्वर के पास शांति के स्थानों में रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास शांति के स्थानों में, शांति का स्थान यरूशलेम है, एमाउस नहीं है। हालेलुया। आपको एक बात और बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। जब संसार में जल प्रलय हुई, नूह ने जो जहाज बनाया, 40 दिन कंटिन्यू बारिश होती रही। सबसे पहले परमेश्वर नूह ने किसको भेजा देखने के लिए? कौवे को। उत्पत्ति 6-8 अध्याय में घटना है। किसको भेजा? क्या कौवा लौट के आया? आज कलीसिया कौवा हो गई है। ईस्टर पे आती है, चली आती, लौट के नहीं आती। कौन सी कलीसिया? कौवा कलीसिया। फिर उसने किसको भेजा? कबूतर के बच्चे, पिंडों के बच्चे को। और कलाम में लिखा हुआ वो गया और जाकर जैतून की जो एक क्या बोलेंगे टहनी, अब टहनी तो बहुत बड़ी होती है लेकिन पत्ता शायद तोड़ के लाया होगा, और जैतून की टहनी या पत्ता तोड़ के लाकर नूह के पास बैठ गया। जो कबूतर होंगे ना, प्रभु के लोग होंगे, वो वापस। और आपको मालूम है जो जैतून का जो टहनी है, आप अगर मैं बताऊं, यूनान एक देश है, ग्रीक, वहां पर जब ओलंपिक होता है, वहां पर कोई इनाम दिया जाता है, तो जैतून की जो टहनी होती है उसका एक मुकुट बनाया जाता है, और मुकुट बनाकर क्या करते हैं? विजेता के ऊपर रखा जाता है। जैतून की टहनी का मुकुट जिसके ऊपर रखा जाता है वो सर्वश्रेष्ठ विजेता होता है। परमेश्वर आपको विजेता बनाना चाहता है। कैसे? अगर लौट आने के लिए आप कौवा कलीसिया ना बने कि उन्होंने बोला 40 दिन हो गए, जाकर जाओ। और कलाम में लिखा, अगर आप पढ़ेंगे ना कौवे के बारे में, तो मैंने उसको पढ़ा है। उत्पत्ति 8 में लिखा हुआ है, आप पढ़े तो 6 पद में लिखा हुआ है, वो कौवा गया तो सही, नाव से निकल, जहाज से निकलकर, पर क्या हुआ? लिखा हुआ भटकता रहा। क्या लिखा हुआ है? आज कलीसिया कैसी है? भटक रही है। कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी इस पादरी, कभी उस पादरी है। आजकल इंटरनेट, मोबाइल इतनी जगह भटक रही है कि वो लौट के ही नहीं आ रही। ना यीशु के पास गई। यीशु मसीह कह रहा होगा पास्टर से, क्या चर्च में आई? अरे प्रभु वो नहीं आई, 2 हफ्ते हो गए। ठीक है। यीशु मसीह क्या आपके पास आई? ना मेरे पास भी नहीं आई। तो गई कहाँ? क्यों? वो कह रहे वो इब्लीस से पता करना पड़ेगा। इब्लीस कह रहे तेरे पास आई, मजार भटक रही है, मुझे नहीं मालूम। भगत भटक रही है, चर्च भटक रही है, भटकने वाली कलीसिया। इसलिए एमाउस के रास्ते पर जाने वालों, आज ईस्टर के दिन, ईस्टर का संदेश है। अभी ईस्टर खत्म नहीं हुआ, ईस्टर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं मर गया था और मैं युगान युग जीविता हूं, और जब तक यीशु मसीह जीविता है तब तक हमारा ईस्टर कंटिन्यू है। हालेलुया। हमारा ईस्टर का त्योहार कंटिन्यू है, क्योंकि वो यीशु मसीह मर गया था, अब युगान युग
जीविता है। प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। प्रभु आपको स्तुति हो कि आप जीवित परमेश्वर है। हम इमाउस के रास्ते पर ले जाने वालों को लौट के आने वाला है। ओ प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम का महिमा।